नमस्कार सारे व्यूअर्स को। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर के बारे में। और इनको रिसेंटली 26 जनवरी को भारत रत्न से नवाजा गया है, जो इनके परिवार को दिया जाएगा। और 24 जनवरी को इनका 100th बर्थ एनिवर्सरी भी थी। कर्पूरी ठाकुर जी ने कई सारी योजनाओं को लागू करा था, जिससे पिछड़ा वर्ग और औरतों का उद्धार हुआ था। भारत सरकार के ऐलान के बाद कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इस स्टेप को बहुत ही सराहना दी थी। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी इस चर्चा की काफी तारीफ करी है। कर्पूरी जी का जन्म 24 जनवरी 1924 में हुआ था और इनका इंतकाल हो गया था 17 फरवरी 1988 में। एक छोटे से गांव से कर्पूरी जी का नाता था और जनता के बीच में इनको जन नायक या लीडर ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था। काफी लोकप्रिय थे ये जनता के बीच में। ये एक बार्बर यानी नाई कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, तो इनका फोकस भी यही रहता था कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और उनके लिए और योजनाएं लानी चाहिए, जिससे इस पूरे समाज का कल्याण हो। कर्पूरी जी बिहार के 2 बारी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और ये 11वें चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। इन्होंने दिसंबर 1970 से लेकर 1971 तक अपना एक टर्म कंप्लीट करा था और दूसरा टर्म इन्होंने 1977 से 1979 में कंप्लीट करा था। कर्पूरी जी बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और ये 11वें चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि इनका फोकस हमेशा अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए रहता था। ये लगातार कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं लाते रहते थे जो लोग कास्टिज्म और अन्य दबाव के कारण आगे नहीं आ पा रहे थे। ये योजनाएं उनको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आगे बढ़ने में मदद करता था। यही नहीं, उन्होंने इंग्लिश को कंपल्सरी लैंग्वेज से भी हटा दिया था बिहार के एजुकेशन सिस्टम से, जिससे काफी सारे छात्रों को राहत मिली थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था इंग्लिश की वजह से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के मेंटर भी रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर जी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर जी ने बिहार में अल्कोहल भी बैन कर दी थी और आज भी अगर आप देखें तो बिहार में शराब बंद है। डेवलपमेंट के लिए लेड रिजर्वेशन सिस्टम भी लेकर आए थे, साथ ही साथ ओबीसी कोटा को भी लेकर आए थे और यही नहीं, विमेन और वीकर सेक्शन के लिए भी कोटा लेकर आए थे, जिससे भारतीय नारी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोदी जी ने भी इनके बारे में ट्वीट किया है और इनको बधाई दी है। चलिए अब जानते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1954 में। ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो अपनी एक्सेप्शनल सर्विसेज देते हैं सोसाइटी को और बिना किसी भेदभाव के सोसाइटी के डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। वहीं भारत रत्न ब्रॉन्ज मेटल से बना हुआ होता है, जिसके एक तरफ भारत रत्न लिखा होता है और दूसरी तरफ शेर का निशान। भारत रत्न मिलने वाले लोगों को कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं और ये देश के पहले 10 नागरिकों में भी कंसिडर करे जाते हैं। जी हाँ, आफ्टर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट। इनको भी कई सारी सुविधाएं मिलती हैं और साथ ही साथ कई सारे अलाउंस भी दिए जाते हैं। भारत रत्न को नॉमिनेट करने का भी एक पूरा प्रोसेस है, जहां प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं कुछ नाम प्रेसिडेंट को और उसके बाद प्रेसिडेंट फैसला लेता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाना चाहिए या नहीं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि इस समय कितने सारे लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, BR अम्बेडकर, APJ अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी और अमर्त्य सेन। कुल मिलाकर अभी तक 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है और कर्पूरी जी को मिलने के बाद ये लिस्ट 49 की हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो 46, 47, 48 नंबर पर नानाजी देशमुख, भूपेन हजारे और प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न मिला है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी लिस्ट में ये अवार्ड 3 गांधी परिवार के लोगों को भी मिला है, जिनमें से 2 लोगों ने अपने आप को खुद ही रेकमेंड कर दिया था प्रेसिडेंट को। ये किस्सा बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा था उस समय। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी भारत रत्न मिला है और इनमें से इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को खुद ही रेकमेंड कर दिया था फॉर भारत रत्न। जरूरी नहीं है कि ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी नागरिक को ही मिले। ये अवार्ड किसी भी फॉरेनर को मिल सकता है, जैसे नेल्सन मंडेला, अब्दुल खान और मदर टेरेसा को भी इस अवार्ड से नवाजा गया था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।